नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे धान में धांधली की। जी हां, जो ये पूरा मामला है ये महासमुंद जिले का है, जहां पर धान खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला निकलकर सामने आया है। और जिस तरीके से घोटाला सामने आया उसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब धान खरीदी नहीं गई तो धान गई कहाँ, किसको भुगतान किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये जो पूरा मामला है ये सहकारी समिति परसवानी का है, जहां पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो धान है वो खरीदना बताया गया था। लेकिन इसका खुलासा ऐसे हुआ जब जो है धान का उठाव के लिए जो वाहन है वो धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे और यहाँ पर जो है उनको अनुमति नहीं दी गई। ये बताया गया कि धान जो है वेयर हाउस में है ही नहीं। उसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिन ठेकेदारों को ये काम सौंपा गया था, राइस मिल संघ की अगर हम बात करें तो राइस मिल संघ द्वारा जो है धान का उठाव कराया जाता है। और अगर हम बात करें तो 10 दिन के अंदर जो है उनको अपनी धान सहकारी समितियों से उठाकर शासन के गोदाम में जमा करनी होती है। लेकिन जब ट्रक पहुंचे तो यहाँ पर धान नहीं था और यही कारण है कि राइस मिल संघ ने जो है यहाँ पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। उनको जो है संतोषजनक जवाब जो है यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि ये मामला प्रकाश में आया। हालांकि प्रकाश में आने के बाद अब मामले की जांच की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जो धान है वो गया कहाँ। इसको लेकर क्या कुछ कहना है राइस मिल संघ का और कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। हमने शिकायतें ये की है कि बहुत सी समितियों में धान नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे डीओ जारी कर दिए गए हैं। बहुत सी परेशानियां आती है सर, धान उठाव नहीं होता है तो हमारा चावल नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में लिखता है कि धान इतना उठेगा तभी चावल मिलेगा, उसके अनुपात में ही चावल जाता है। तो एक उठाव नहीं होने से, दिखाई नहीं देने से चावल नहीं जा पाता है। बारदाने की तकलीफ होती है, पेनाल्टी लगती है, हम लोग को 10 दिन के बाद पेनाल्टी लगती है। ये कोई देखने नहीं आता कि किस वजह से धान उठाव नहीं हो सका है। केवल 10 दिन का एक फिक्स फार्मूला बना दिया गया, उसके आधार पर हमको पेनाल्टी लगते रहती है। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन हमारी इन तकलीफों को समझेगा और यथोचित हल निकालेगा, अब आगे काम सही होगा। निश्चित रूप से जो लोग फर्जीवाड़ा के आदी हैं या आदतन जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर कार्रवाई होगी, तभी ये सुधरेगा, खरीदी का स्तर सुधरेगा। और इस पर फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जो राइस मिल संघ के, जिला राइस मिल संघ के कुछ पदाधिकारी आए थे, उन्होंने शिकायत पिछले हफ्ते की थी कि उनके डीओ तो कटे हैं किंतु जो समिति स्तर पे धान उपलब्ध नहीं है। तो ये थोड़ा गंभीर शिकायत थी। इस तारतम्य में हमने फिर शुक्रवार को शाम को यहाँ पे जो भी प्रबंधक है और उनके जो भी समिति के संबंधित लोग हैं उनको यहाँ पे मीटिंग के लिए भी बुलवाया था। उसमें हमारे फूड ऑफिसर, DRCS, नान के सभी अधिकारी भी थे। हमने उनको बताया था मीटिंग लेके कि ये जो डीओ सभी कटे हैं उसका उठाव करना अनिवार्य है और उसमें धान के अगर आपके जगह पे अगर नहीं है, इस तरह के जो राइस मिल के संघ के द्वारा शिकायत की गई है, अगर वैसा पाया जाता है तो कार्रवाई करके FIR किया जाएगा। तो सीधे तौर पर कलेक्टर को आपने सुना, कलेक्टर ये कह रहे हैं कि हमने बुलाया था अधिकारियों को, जो समिति के अधिकारी हैं उनको बुलाया था और जांच की भी बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि समिति केंद्र से धान गया तो गया कहाँ? क्या सिर्फ कागजों में धान खरीदा गया था? ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल किशोर सलूजा, सीधे उनके पास चलेंगे। सलूजा जी, कैसे देख रहे हैं आप करोड़ों के धान की जो है यहाँ पर हेरा फेरी की बात अभी तक समझ में आ रही है, क्योंकि धान की जो खरीदी है वो तो कागजों में की गई है लेकिन समिति केंद्र पर धान नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम राइस मिल संघ की बात करें तो उनको DL जारी हो गया है। अब वो लोग जो है अगर 10 दिन में अपना धान यहाँ से उठाव नहीं कराते हैं तो उनको पेनाल्टी भी लगेगी। तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? जी, मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य में किसानों के लिए जो धान खरीदी की गई थी, 152 धान खरीदी केंद्रों में जो है धान खरीदी की गई थी, जो 1 दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी तक जो है खरीदी की गई थी। जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में जो है बहुत ज्यादा ही बोकस खरीदी भी की गई है और जिसमें कई खरीदी केंद्रों के नाम आ रहे हैं। उसमें ताजा मामला जो है हमारे महासमुंद जिले के साकरा ब्रांच के परसवानी का है, जहां पर 1 करोड़ 4,000 क्विंटल की बोकस खरीदी का जो मामला सामने आ रहा है। धान खरीदी केंद्र परसवानी में खरीदी वर्ष अभी 2021-22 में लगभग जो है 14,59,72,500 रुपए की कुल जो है 58,389 क्विंटल की धान खरीदी की गई है। जी।
जिसमें जो है 14 मार्च को जो है डीओ के माध्यम से 23,780 क्विंटल की जो है खरीदी केंद्र से उठाव हुआ था। जो मिलर्स को जो है 34,609 क्विंटल की डीओ जारी हुआ, जिसमें जो है 29,819 क्विंटल जो है धान उठा हुआ। शेष जो बचे हुए थे वहां पर धान लगभग जो है 4,790 क्विंटल। 4,790 जी 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 कि उठा नहीं हो पाया था जी। जी, क्या क्यों नहीं उठा हो पाया, क्या लग रहा है आपको? ये मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जो वहां पर जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर ऑनलाइन में जो है धान दिखाया जा रहा है, परंतु वहां मौके में जो है सिर्फ जो है 800 क्विंटल ही वहां पर धान है, जबकि ये करोड़ों के घोटाले में देखा जा रहा है जी। नहीं कमल, मैं यही समझना चाह रहा हूँ समिति केंद्र का क्या कहना है, क्या गलत चढ़ा है? क्योंकि जानकारी धान खरीदी हुई होगी जब यहाँ पर धान आया होगा, तो क्या लग रहा है, क्या गलत खरीदी की गई है या आंकड़े गलत चढ़ाए? जी, धान खरीदी केंद्र में जो है वो खरीदी तो पूरी तरह से की गई है, बाकी वहाँ जो है मौके पर जो है वो धान नहीं दिखाई दे रहा है। धान जो है बिल्कुल कम है, 800 क्विंटल ही धान दिखाई दे रहा है। नहीं कमल, समझना यही चाह रहा हूँ, जैसे आप भी बता रहे हैं 4,709 क्विंटल धान का जो है यहाँ से उठाव होना है, लेकिन उठाव को लेकर जो है मौके पर धान मौजूद नहीं है। मतलब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए कागजों में तो ये लिख लिया गया कि धान खरीदी की गई, उनको भुगतान भी कर दिया, लेकिन धान तो है ही नहीं। क्योंकि अगर धान खरीदा जाता तो समिति केंद्र में तो जरूर होता, खरीदी केंद्र के गोदाम में जरूर होता। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो खरीदियां हुई है समिति केंद्र में, यहाँ पर जो खरीदी हुई है जी, उसके बाद जो है राइस मिलरों के द्वारा जो है डीओ कटने के बाद जो है धान उठाने की कोशिश की गई, परंतु वहां पर मौके पे धान गायब हो जाने के साथ साथ जो है अधिकारी वहां दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो धान खरीदी केंद्र में जैसे हम ही संपर्क करना दोबारा वहां चाहे तो वहां हमें कोई जवाबदार ऐसा अधिकारी नहीं मिला कि जो हमें जवाब दे कि यहाँ पर वर्तमान में जो हमने धान खरीदी की है जी, वो धान नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी शिकायत जो है वहां पर जो है राइस मिलर संघ ने जो है कलेक्टर साहब से महासमुंद में की है जी। कलेक्टर का क्या कुछ कहना है मामले में? क्योंकि करोड़ों का घोटाला है और अगर धान खरीदी थी तो धान यहाँ से गायब होना भी एक बड़ा मामला है, तो धान गया तो गया क्या? कलेक्टर क्या कह रहे हैं पूरे मामले में? जी, पूरे मामले में जो है कलेक्टर साहब ने पूरा संज्ञान लिया है और उन्होंने जो है पूरी समितियों को बुला करके एक जांच की समिति गठित की गई है। जी जिन धान खरीदी कमल, लौटूंगा मैं आपके पास। सुरेश कोटक जी जुड़ गए, नोडल अधिकारी हैं खरीदी केंद्र के। बहुत बहुत स्वागत है कोटक जी आपका IND 24 में। कोटक जी, आवाज मिल रही है आपको? कोटक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी कोटक जी, आपसे समझना चाह रहा था सर, ये परसवानी में एक खरीदी केंद्र है जहां पर ये निकलकर सामने आया है कि यहाँ पर धान की खरीदी तो जो है कागजों में दिखाई गई है, लेकिन खरीदी केंद्र से धान गायब है। क्या लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है कि यहाँ पर? अब उसको तो निरीक्षण नहीं किए हैं सर। अब निरीक्षण बात तो संज्ञान में आई है वो जी। अब वो बीच में त्योहार था, होली त्योहार था जी जी। अब आज ही ऑफिस आए हैं 3 दिन के बाद। सर, तो इसके पहले निरीक्षण हुआ था क्या जब आंकड़े आए थे? अभी निरीक्षण नहीं किया, त्योहार था ठीक है मान लेते हैं, लेकिन पहले जब खरीदी केंद्र पर खरीदी चल रही थी उस दौरान हुआ था क्या निरीक्षण? निरीक्षण हुआ था तो पूरा फैला हुआ था धान जी सर, फैला हुआ था। अभी आपको क्या लग रहा है जो मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि DL तो कट गए हैं और राइस मिल संघ का ये कहना कि अगर 10 दिन में धान का उठाव नहीं होता है तो उन्हें पेनाल्टी लगेगी, तो अब इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब वो जब उच्च लेवल पे करेंगे सर, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, उच्च लेवल पर तो होगा, लेकिन आप क्योंकि नोडल अधिकारी हैं खरीदी केंद्र के, तो आप भी सीधे तौर पर जिम्मेदार तो है। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं है तो निरीक्षण आपको भी करना होगा, आपको भी शासन को रिपोर्ट तो देनी होगी ना। सर एक मिनट सर, नोडल अधिकारी वहाँ के दूसरे हैं जी। अच्छा, आप कहाँ के हैं सर? मैं ब्रांच में हूँ जी, शाखा में हूँ, शाखा में पदस्थ हूँ सर। शाखा में भी पदस्थ हैं आप, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना सर। अगर कहीं गड़बड़ी आई है तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका भी धर्म बनता है और शासकीय सेवक होने के नाते कि जो खरीदी केंद्र है यहाँ पर अगर धान आई है और इस तरीके का मामला है तो आप भी शिकायत तो कर सकते हैं। नहीं, उनको मौखिक रूप से बता दिए थे सर। जी। 。
मतलब आपके पास जानकारी है और आपको इंतजार है कार्रवाई का उच्च स्तर से? नहीं जानकारी नहीं, वो तो उस समय उनको जो है धान फैला के रखे थे, उनको जो है मौखिक रूप से जाके बता के आ गए थे उनके प्रभारी को और समिति प्रबंधक को। जी नोडल उनके जो OIC हैं उनको भी बता दिए थे। जी नोडल शासन की ओर से नियुक्त हुआ है सर, जी। तो उसमें हम लोग नोडल सर से बात नहीं हुई है। अच्छा, नूडल सर से आपकी बात नहीं हुई। चलिए सर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ी तो आपको भी लग रही होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो धान का उठाव होना था, यहाँ पर धान ही नहीं है। 4709 कुंटल धान जो है उठाव होना है और 800 कुंटल ही बताया जा रहा है कि यहाँ धान है। सर अब उन लोगों को अभी बीच में परिवहन करवा दिया, अब छुट्टी था सर 2-3 दिन में। जी जी चलिए, आपके पास जानकारी की कमी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, कैसे देख रहे हैं? सुरेश कोटक जी हैं, शाखा के नोडल अधिकारी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में है। उस समय जानकारी आई थी, निरीक्षण भी अधिकारियों ने किया था और उस समय क्योंकि धान फैला हुआ था तो उसको जो है बेहतर तरीके से रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बड़ा घोटाला हो सकता है यहाँ पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पूरे संज्ञान में है कि इस धान खरीदी केंद्र में जो है बोगस खरीदी की गई है और वो वहाँ जो है निरीक्षण करने के बाद जो है धान खरीदी जो है, त्योहार तो अभी कुछ दिनों में पहले पड़ा है, इसके पहले जो है कई दिनों से यह मामला जो है गरमाया जा रहा है और वहाँ पता भी है, सभी को जानकारी भी है कि यहाँ पर जो है जितने का डीओ कटा हुआ है उतना धान यहाँ पर जो है खरीदी केंद्र में उपलब्ध नहीं है। जी नहीं कमल, समझना यही चाह रहा था, क्योंकि जो इसकी पूरी प्रोसेस होती है, पहले धान खरीदी में कितना धान मौजूद है इसके हिसाब से ही उठाव के निर्देश जो है आते हैं। तो ये साफ तौर पर, क्योंकि खरीदी केंद्र में अगर धान नहीं है तो धान गया कहाँ, ये एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है या तो बोगस खरीदी दिखाई गई है और बोगस खरीदी नहीं दिखाई गई तो ये धान पहले ही उठा लिया गया है जिसकी कोई जानकारी नहीं है किसी के पास। जी, मैं और धान खरीदी केंद्र को लेकर कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये जो धान खरीदियां समितियां जो बनाई जाती है, समिति के द्वारा जो खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, कई ऐसे जो है जो धान खरीदी करते हैं, कहीं पर जो है चौकीदार तक जो है धान खरीदी केंद्र में जो है बनाए जाते हैं अधिकारी उसके। और ये भी देखा गया है कि जो पिछले वर्षों में जो है करोड़ों रुपए के जिन्होंने घोटाले किए हैं खरीदी केंद्रों में, आज वो भी जो है खरीदारी करते हैं धान खरीदी केंद्र में, उन्हें जवाबदारी भी दी जाती है। ऐसा भी मामला देखने को आया है जिले में। नहीं, ऐसा मामला आया और शायद यही कारण है कि ये जो ऐसी चीजें निकल कर सामने आती हैं और उसको फिर घोटाले का नाम कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की चपत जो है इससे शासन को भी लगती है, क्योंकि एक तरीके से गरीबों का हक मारने वाली बात है। शासन चाहती है कि किसानों को पूरा न्याय मिले, यही कारण है कि शासन स्तर पर ये धान खरीदी की जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ मौका परस्त लोग अवसर तलाश लेते हैं। कमल, आपसे ये चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि जो ये ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर जब आपने जो समिति के प्रबंधक है उनसे बात करना चाहिए तो उनका क्या कुछ कहना था? जी, हम मौके की हमारी जो टीम जो है IND की टीम जो है वहां पर मौके पर पहुंची थी, तो वहां पर जो है ऐसा कोई जवाबदार अधिकारी नहीं मिला कि जो हमें ये सभी चीजों को फिर से बता सके। इसके अलावा हम उनसे फोन से भी संपर्क करना चाहा, फोन लगाने के बाद जो है वो फोन नहीं उठाते हैं हमारा, ना कोई जवाब देता है इस मामले को लेकर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस प्रकार की जो है गड़बड़ी उनके द्वारा की गई है, कहीं न कहीं चीजें बाहर आएगी तो उन्हें तकलीफ होगी। जी, कौन है यहाँ का जो प्रबंधक है, कौन है इस खरीदी केंद्र का प्रबंधक? जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो खरीदी केंद्र के प्रबंधक हैं, वो धान खरीदी केंद्र जिन्होंने किया था वो है संजय प्रधान नाम के व्यक्ति है जी, जिन पे पहले भी इन चीजों की जो है आरोप लग चुके हैं। अच्छा, और कौन कौन से अधिकारी हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि समय पर निरीक्षण भी नहीं होता, तो क्या लग रहा है आपको कि शासन के जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी मिली भगत है क्या? कमल, हो जानी चाहिए थी। जी 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 बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो खरीदी के 10 दिन बाद जो है उठाव की प्रक्रिया जो है वो समय सीमा पर प्रारंभ हो जानी चाहिए। बाकी कुछ जिले के भी अधिकारी जो है इसमें लापरवाही बरतते हैं, जिससे धान खरीदी केंद्र में जो है उठाव भी सही समय पर नहीं हो पाता, जिनके लिए समय जो है उन्हें भी समय मिल जाता है इस तरह के घोटाले करने के लिए। जी, एक चीज और समझना चाह रहा था कमल आपसे मैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो ताजा आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है 4790 कुंटल के आसपास, इसका धान का उठाव नहीं हुआ और ऐसे में
खरीदी केंद्र में सिर्फ 800 कुंटल धान होना, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है धान का वो यहाँ से गायब है। और ऐसे में आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं या तो धान खरीदी में घोटाला किया गया, सिर्फ कागजों में चढ़ा दिया गया कि इतने करोड़ का जो है धान खरीदा गया है, और उसके बाद जो है इसको कागजी रूप से ही दबाने की कोशिश थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और ये मामला सामने आ गया। तो अब कलेक्टर ने जो जांच समिति बनाई है, कितने दिनों में जो जांच समिति है वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी? जी, कलेक्टर साहब ने एक जांच समिति बनाई है जो कई धान खरीदी जो खरीदी केंद्र है परसवानी के अलावा कई धान खरीदी केंद्रों की शिकायत जो है उन तक पहुंची है। उन्होंने इनकी एक टीम गठित की है, कुछ दिनों पहले ही की है, और उन्होंने टीम बना करके जो है वो जाकर के इंजीनियरिंग स्तर पे जाकर के इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि कब तक जो है इसमें हो पाएगा। चलिए कमल, आपके पास लौटूंगा मैं। अनिल जोशी जी जुड़ गए हैं, जिला खाद्य अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका IND24 में। अनिल जी आप सुन पा रहे हैं? देखिए, एक सवाल बड़ा है, अधिकारियों को फोन भी लगाया जाता है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, और उनका टेलीविजन पर ना आना ना बोलना इस बात की गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर करोड़ों की हेराफेरी तो की गई है, ये घोटाला बड़ा हो सकता है, और यही कारण है कि अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो धान खरीदी केंद्र के बाद किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो खाद्य विभाग की होती है, और खाद्य विभाग के अधिकारी ही जब इस तरीके का रवैया रखेंगे तो इस तरीके के घोटाले होना आम है। और जो लोग मौका ढूंढते हैं इस तरीके की गतिविधियों को करने का, उनको एक बड़ा मौका मिल जाता है, और वो इस अवसर का फायदा उठाते हुए शासन को न सिर्फ चूना लगाते हैं बल्कि आम लोगों के हक पर भी जो है डाका डालने का काम करते हैं। कमल, हमारे द्वारा भी संपर्क किया जा रहा है अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों को ना जुड़ना ना बोलना साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी हेराफेरी की गई है। हाँ जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ महासमुंद जिले में जो है लगातार जो है पिछले कई वर्षों से यह परंपरा ही चली आ रही है, जिसमें धान का जो है घोटाले जो होते आ रहे हैं। लगातार ये भी देखा गया है कि यहाँ करोड़ों रुपए के धान जो है धान खरीदी केंद्रों में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सड़ गए, फिर भी परंतु उन्हें जो है अब तक की किसी प्रकार का कोई जो है नोटिस जारी नहीं या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं किया जाता है। जी, कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या कोई रसूखदार है क्या इनके आसपास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है धान खरीदी केंद्रों में जो रहने वाले जो धान खरीदी केंद्र के जो अधिकारी हैं वो चैनल हिसाब से अपना काम करते हैं, जिससे जो है उच्च अधिकारियों की जो इनके साथ जो रहता है। चलिए कमल, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जो है सांसद जुड़ गए चुन्नीलाल साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है साहू जी आपका IND24 में। धन्यवाद भैया। चुन्नीलाल जी, आपसे ये समझना चाह रहा था कि महासमुंद का एक जिला है जहां पर जो है खरीदी केंद्र पर करोड़ों की धान खरीदी में घोटाला निकलकर सामने आया है, क्योंकि धान की खरीदी की गई, कागजों में ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 4790 कुंटल धान खरीदी केंद्र पर मौजूद है, और उसके उठाव के लिए DL भी जारी कर दिए गए। लेकिन जब राइस मिल संघ उठाव के लिए पहुंचा तो यहाँ पर पता चला कि धान तो है ही नहीं। तो सर, आपको नहीं लग रहा कि धान खरीदी के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी हो रही है? ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं कहीं न कहीं इनके मिली भगत से ये करोड़ों की छत्तीसगढ़ जैसे एक नया प्रदेश में इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। सर, आपके संज्ञान में है क्या ये मामला? नहीं, मुझे आपके माध्यम से अभी पता चला है। आप बताएंगे तो निश्चित रूप से जाके उसमें अपन संज्ञान लेके काम करेंगे। सर, ये परसवानी का पूरा मामला है जहां पर संकारा ब्रांच के सहकारी समिति में जो है ये खरीदी केंद्र है जिसका नाम मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। सर, लेकिन लगता नहीं है क्या आपको कि और भी कई खरीदी केंद्र हो सकते हैं जहां पर इस तरीके की गतिविधियां संचालित हो और शासन को जानकारी ना हो? पूरे छत्तीसगढ़ में होंगे, एक अकेला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में होंगे। जिलों में पूरा इसकी जानकारी लेंगे और जिलों के पूरे अधिकारियों से बैठ करके चर्चा करके इसमें कार्रवाई हो नहीं होगा तो इसके लिए फिर और जो कदम उठाए जाएंगे। सर, आप इस पूरे मामले में, क्योंकि अब आपके संज्ञान में पूरा मामला आ गया है, तो इसको लेकर अब आप क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? सर, अभी तत्काल इसकी जानकारी लेंगे। अभी हम तत्काल उस परसवानी केंद्र में अभी 1-2 घंटा के अंतर्गत ही हम हमारे जो प्रतिनिधि उनको भेज करके पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपको लग रहा है कि एक तरीके से किसानों को राहत देने के लिए, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, सभी अन्नदाता की बात करते हैं और इस तरीके के घोटाले आते हैं तो कई बार ये भी हो जाता है कि जो किसान छोटी
भूमि का किसान है वो अपनी धान भी नहीं बेच पाता, कई बार वो धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाता क्योंकि पहले ही धान खरीदी केंद्र फुल दिखा दिया जाता है कि धान खरीदी केंद्र की क्षमता पूरी हो गई है, अब कहीं और ले जाना पड़ेगा धान। और ऐसे में इस तरीके घोटाले आना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अन्नदाता को जो है और चिंता में डालने की बात है सर। निश्चित रूप से यदि इनकी ये जो जानकारी आपको जिस माध्यम से मिला है वो हमको थोड़ा सा भी उनकी जो बता दे, हमको जानकारी दे दे तो हम उस केंद्र में तुरंत चले जाएं, पता करें। 4000 कितने क्विंटल का है? 4790 कुंटल की जो है धान का उठाव होना है सर, और अभी 800 कुंटल धान ही जो है यहाँ पर मौजूद है जिसका भी उठाव नहीं हो पा रहा है। और जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो तो भूलने से बचते नजर आ रहे हैं। मैं भी भेज रहा हूँ, 4709 क्विंटल धान का उठाव होना था, उसका डीओ भी कट चुका है सर, डीओ भी कट चुका है। और जो राइस मिल संघ है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि केंद्र हमें धान दे दे, क्योंकि 10 दिन में अगर धान उठाव नहीं होता तो उन्हें भी पेनाल्टी लगती है। अभी सांकरा बोल रहे हैं, अब सांकरा से हम आदमी भेज करके परसवानी अभी पता लगा लेते हैं। निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सांसद चुन्नीलाल साहू का यही कहना है कि मामला गंभीर है और ये सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है, कई और जगह भी जो है इस तरीके के मामले हो सकते हैं। और हमारी भी कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जिम्मेदार हैं वो जागें और जो है इस धान खरीदी में जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर जो है लगाम लगाई जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे अन्नदाता को जो है मुश्किल होती है और खास तौर पर शासन को भी बड़ा जो है नुकसान होता है। रश्मि चंद्राकर जुड़ गई हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका IND24 में। जी धन्यवाद धन्यवाद। रश्मि जी, एक मामला निकल कर आया है महासमुंद के यहाँ, ये पूरा मामला है जहाँ संकारा ब्रांच के सहकारी समिति में करोड़ों की धान जो है गायब हो गई है। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? जी मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं था, अचानक से बात आई है। जी जी, क्योंकि अभी तक पूरे महासमुंद में अभी तक ऐसा कोई घोटाले वाली बात अभी तक आई नहीं है। यहाँ तो किसान बहुत खुशहाल है और जिस तरह से धान खरीदी और धान के रेट और समर्थन मूल्य को लेकर के किसान उत्साहित है। इस तरह से भ्रष्टाचार की कहीं पर कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन आपके माध्यम से सांकरा के सहकारी समिति की अगर बात आ रही है तो मैं इसको संज्ञान में लेकर के बिल्कुल इसकी जांच करवाते हैं। नहीं, जांच की बात तो सभी कह रहे हैं रश्मि जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक बड़ी मिलीभगत हो सकती है? और आप भी इस बात को कह रही हैं कि कहीं भी शिकायत नहीं आई, लेकिन यहाँ की जो शिकायत है वो बड़ी है और एक बड़ा धान का हिस्सा है जो खरीदी केंद्र में मौजूद ही नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है एक बड़े गमन की कोशिश की गई है, कागजों में खरीदी दिखा दी और मौजूदा स्थिति में धान तो है ही नहीं? हुआ होगा जी, गबन अगर हुआ है और जांच में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसान हितैषी रही है, भ्रष्टाचार विरोधी रही है और नान घोटाला जैसे बड़े बड़े चीजों के विरोध में खड़ी रही है। तो ऐसे घोटाले को कभी समर्थन छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया है। तो अगर यहाँ पर कोई अगर घोटाले की जांच में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आज भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर बकायदा कार्रवाई होगी। और अगर ये जांच, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच बिल्कुल इसकी जानकारी लेती हूँ। और अगर ये घोटाला हुआ है तो छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती, उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। चलिए, आप भी कार्रवाई की बात कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। तो ये हमने महासमुंद जिले की जो है धान खरीदी केंद्र का हाल आपको बताया, जहां पर जिस तरीके से धान खरीदी की गई थी उसके बाद जो है जो मौजूदा स्थिति है यहाँ पर धान मौजूद नहीं है। कमल भी हमारे साथ जुड़े थे। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साफ है कि धान खरीदी में कहीं ना कहीं धांधली हुई है और यही कारण है कि यहाँ पर धान खरीदी केंद्र पर धान मौजूद नहीं है। और ऐसे में राइस मिल संघ मांग कर रहा है कि उनको जल्द से जल्द जो है धान के उठाव के लिए मौका दिया जाए। तो वहीं कलेक्टर ने मामले में समिति बनाकर जांच के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इसमें समझना होगा कि जांच कब पूरी होती है और अगर जांच पूरी होने के बाद अगर घोटाला सामने निकल कर आता है तो इसमें क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये तो साफ है कि धान में धांधली जरूर हुई है। IND इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।